अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में आप सबके साथ मैं हूं डॉक्टर अरमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दो हमारे साथ ऐसे सितारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ना सिर्फ कोविड के अंदर बल्कि अभी फ्लड एरियाज में उन्होंने जाके अपनी खिदमत सर अंजाम दी, वहां पे मेडिकल कैंप्स की सर्विसेज दी और लोगों की भलाई के लिए बहुत सारा काम किया। ना सिर्फ उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया बल्कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में दो किताबों के मुसन्निफ भी हैं और उनसे जानते हैं कि ये स्टोरी, ये जो जर्नी ये कैसे स्टार्ट की और ये जज्बा कैसे आया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समर और डॉक्टर अमीर हमजा। आप दोनों को हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसमें आप मुख्तलिफ कैंप्स भी करते हैं, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकाज में जाके आप वहां के काम कर रहे हैं। इसका विजन क्या है और अभी तक की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं आपकी? देखिए, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ मेडिक्स के नाम से। हमारा विजन एक ही है कि हम जो अपनी हेल्थ की सर्विस हैं वो हम प्रोवाइड करें पाकिस्तान के रिमोट एरियाज में जाके। अभी तक हम 20+ फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, जिसके अंदर साउथ पंजाब के हमने 10 से ज़्यादा हमने साउथ पंजाब में जाके लगाए हैं, कुछ हमने लाहौर में लगाए हैं और हमने 2 कैंप्स जो हैं हमने सिंध के एरियाज में जाके लगाए हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कितने अरसे से काम कर रही है, कितने साल हो गए आपको, और इसके अलावा कौन कौन से आप प्रोजेक्ट्स पे अभी आपने काम किया? देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 साल से काम कर रही है। हमारा जो मेन एम यही था कि हम जनरल पब्लिक अवेयरनेस पैदा करें और हम फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करें। इसके साथ साथ हमारा एक मेन मोटो ये था कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो हमने वो उनको एक चांस प्रोवाइड किया है। हमने उनके लिए टूर्नामेंट्स अरेंज करवाए हैं। इसके साथ साथ हम उनको स्टडी गाइडलाइंस देते रहे हैं। जैसा कि हमने हेल्थ मेडिक्स की तरफ से 2 हमने जो है ना शॉर्ट बुक्स पब्लिश कर की हैं और आने वाले दिनों में मजीद भी आ रही हैं हमारी पब्लिकेशंस। अच्छा डॉक्टर मीर हमजा साहब, ये बताइएगा कि आपने इनके साथ मिलकर आपने काम किया, बहुत सारी मुश्किलात भी आपको फेस करनी पड़ी होंगी, तो अभी तक किन किन मुश्किलात का आपने सामना किया वो थोड़ा सा बताइएगा उस बारे में। मुश्किलात ऐसा तो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये था कि बीइंग स्टडी के साथ टाइम करना और 2 चीजों को साथ लेके चलना, स्टडीज को भी और हेल्थ की न्यूज को भी, और इस तरह के जो हमने किए हैं सारा फ्लड्स वगैरह में। तो बस ये था कि टाइम का थोड़ा सा हमें इशू था बहरहाल, लेकिन फिर भी हमने अकोमोडेट किया इस चीज को और हम दोनों चीजों को साथ लेके चले। दोनों चीजों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि डॉक्टर समर साहब बता रहे थे, अपनी स्टडी भी उन्होंने जारी रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, अपनी सर्विसेज प्रैक्टिस भी जारी कर रखी हुई है, तो ये काम अभी भी आप कंटिन्यू किया हुआ है। टीम कितनी है, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं? देखिए, अभी हमने जो है ना इसका सोचा कि हम वास्ट लेवल पे लेके जाएंगे, पूरे पाकिस्तान के लेवल पे हम इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाएंगे। इस वक्त हमारे पास कोई 50+ डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। कोर टीम हमारी कोई 10 मेंबर्स की है। तो जैसे ही कोई हमारे पास आइडियाज वगैरह आते हैं हम उस पर डे बाय डे काम करते रहते हैं। तो ये भी बताइएगा कि इस पूरे टेन्योर में अभी तक कहाँ कहाँ अपने प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए हुए हैं? जो मेनली हमारा जो फ्री मेडिकल कैंप्स हैं वो हमने जहाँ पे लगाए हैं, हम अगर आप साउथ पंजाब की बात करें तो हमने कोट अद्दू में लगाया है, लिया में लगाया है, उसके बाद हमने मुजफ्फरगढ़ में लगाया है और इसके अलावा हमने तोसा, डीजी खान और राजनपुर, और इसके साथ साथ हमने उकाड़ा के गांव था एक, तो वहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसके अलावा लाहौर के बहुत रिमोट एरियाज थे, जो गांव हैं लाहौर के अंदर बैकवर्ड एरिया, वहाँ पे हम कैंप्स करते रहे हैं। इसके अलावा हम पत्तों की, कसूर, जो भी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई जो है ना टच जरूर किया। कैंप्स करना बड़ा मुश्किल टास्क होता है, जिसमें पूरी टीम्स को अपने लेके चलना, फिर मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और मुख्तलिफ डॉक्टर्स की डोमेन्स, अल्ट्रासाउंड की सहूलत और मुख्तलिफ जो सैंपल्स आप कलेक्ट करते हैं, स्क्रीनिंग के लिए आप डॉक्टर्स लेके साथ जाते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? इतना एक्सपेंस आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, एज अ टीम हम सारा टीम वर्क करते हैं। सारी टीम की ये कामयाबी है जो हम फ्री मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि हम खुद डॉक्टर हैं, तो हमारे साथ कम्युनिटी खुद ब खुद इंगेज हो जाती है। इसमें मैं मेजर क्रेडिट अपने फादर को दूंगा, डॉक्टर हुसैन शहजाद को, जो कि CEO न्यूज़ फार्मा है। ठीक है। तो उनकी तरफ से हमें जो है ना मेडिसिन की जो है फ्री एड मिलती है, और हम जो है ना अपनी जो फिर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम फ्री क्या कहते हैं मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा डॉक्टर अमीर हमजा साहब, मुझे बताइए, कैंप्स आप करते हैं, लोगों को जहां जहां आपने कैंप्स किए हैं, अभी तक लोगों के पास क्या क्या सहूलियात जो अभी दरकार हैं उनको मुयस्सर नहीं,
पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है पहले ही वो बहुत पीछे है, उस तरीके से अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहा। अगर बेसिक हेल्थ यूनिट्स की बात करें तो वहां पे भी लोगों को बेसिक हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो भी मैसर नहीं होती। तो आपने वहां पे क्या क्या आपने देखा कि कहाँ पे लैक है, गवर्नमेंट किस तरीके से अभी काम बेसिकली जब हम कैंप्स लगाए थे तो बेसिक हेल्थ थी ही नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। तो हमारा जो मेन था कि हम ना उन्हें तकरीबन मेडिसिन तो देना, ठीक। तो हमने इसलिए कैंप लगाए ताकि उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि उनके पास बेसिक हेल्थ की दवाइयां थी ही नहीं। अच्छा। तो हमारा इशू मेन यही था कि हम चलो कैंप लगाते हैं, इस तरह फायदा होगा, कम से कम जो डिजीज हमें पता है जो हमारे लेवल तक है हम वो ट्रीट करें। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप एक जगह पे कैंप अगर दूर दराज इलाका में जाते हैं, वहां पे फॉलो अप नहीं किया जाता, तो फिर उस कैंप का कितना फायदा है? क्योंकि एक दफा पेशेंट को आपने चेक किया, मेडिसिन तो दे दी, अब नेक्स्ट वीक तक उनको वो मेडिसिन मिलती रहेगी या वो दी होगी आपने, तो उसके बाद फिर क्या पैरामीटर्स हैं, आप कैसे उसको फॉलो अप के लिए देखते हैं? उसका फॉलो अप ऐसे है कि हम जो हमारी मेडिसिन होती है वो ऑलमोस्ट हम जो 2 से 3 वीक्स के लिए हम ना उसे दवाई देते हैं। फिर हम उन्हें बता देते हैं कि आपको बीमारी ये है, अब आपने इस दवाई को एंड करने के बाद आपने कहाँ जाना है। तो फिर हम उसे प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपकी बीमारी है, अब आपने आगे स्टेप ये लेना, आपने यहाँ दिखाना जाके। ठीक है। डॉक्टर साहब, समर साहब, ये बताइएगा कि इस फ्लड, जब ये फ्लड आया पूरे पाकिस्तान, 70% से जो इलाके थे वो इससे मुतासर हुए, आपने किन किन एरियाज में टारगेट किया और वहां पे क्या क्या बीमारियां आपने देखी? देखिए, हमने तो मेजरली हमने साउथ पंजाब को टारगेट किया था। हम तोसा गए थे, डीजी खान गए थे और राजनपुर गए थे। वहां पे जाके हमने यही एक चीज देखी कि वहां पे गैस्ट्रो के पेशेंट बहुत ज्यादा थे, डायरिया के पेशेंट बहुत ज्यादा थे। ठीक है। और इसके साथ साथ मलेरिया और डेंगू की जो आउटब्रेक उधर आई हुई थी, उसके हमने पेशेंट्स बहुत देखे उधर। ठीक है। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह नौजवान मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, यकीनन नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है आप। तो जो लोग ऑलरेडी पहले भी कर रहे हैं या अभी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बेसिकली आप सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, लोगों की भलाई के लिए काम आना, एक यकीनन एक बहुत बड़ा अच्छा नेकी का अमल है। अल्लाह ताला आपको शुक्र रखे और मजीद भी इस काम करने को आपको अल्लाह ताला और हिम्मत और हौसला दे। तो जो नए लोग आने वाले हैं उनको क्या आप मैसेज देंगे कि उस फील्ड को एज अ प्रोफेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं? जो नए आने वाले लोग हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एक ही मैसेज ये है कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसा करेंगे जिसके साथ साथ आम लोगों को फायदा हो। ठीक है। कुछ आप सोशल काम करें, जैसे कि पाकिस्तान देखा जाए तो इसमें हेल्थ की फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर, जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनको ये चाहिए कि वो स्टेप लें और वो पब्लिक के लिए कुछ ऐसा करें कि जहां तक हेल्थ अवेयरनेस सब तक पहुंचे। ठीक है। तो अभी जो नए लोग हैं उनके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या नए लोगों को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके स्पॉन्सरशिप भी लेते हैं, मेडिसिन उनको भी दरकार होती हैं, वो आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, तो वो कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? देखिए, काम इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या डॉक्टर हैं, आपका एक सर्कल होता है डॉक्टर्स का या स्टूडेंट्स का, आप इकट्ठे हो, आप अपना एम सोचें, कोई गोल रखें और सारे कलेक्टिवली जब मिलके काम करते हैं तो किसी पे बर्डन नहीं पड़ता। और वैसे भी कहते हैं जब अल्लाह की राह में किसी ने कोई काम करना है तो मंजिलें आसान होती रहती हैं। ठीक है। तो अभी तक की आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, वो थोड़ा गिनवा दें क्या इस प्रोजेक्ट्स में, या जो इसका आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या क्या अचीव किया आप? हेल्थ मेडिक्स बेसिकली क्या कहते हैं, हमने हेल्थ की अवेयरनेस के लिए एक चैनल बनाया था। उसके अंदर हमारी जो मेन क्या कहते हैं अचीवमेंट्स यही है कि हमने 20+ जो है फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए हैं पंजाब के अंदर। दूसरी हमारी मेन अचीवमेंट ये है कि हमने 2 शॉर्ट बुक्स पब्लिश की हैं अपनी तरफ से, फार्मा मेडिक्स, जो कि फार्माकोलॉजी। हम आएंगे, पहले इस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लें कि आपके ये पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या आपने सर्विसेज दी और लोगों को कितना फायदा पहुंचा। हमने शॉर्ट बुक्स की पब्लिकेशन की है, साथ हमने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। इसके साथ साथ हमने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए पंजाब में पहली दफा हुआ है कि हमने एक प्राइवेट टूर्नामेंट अरेंज करवाया उनके लिए, जो कि पूरे पंजाब लेवल पे था। पूरे पंजाब के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आके पार्टिसिपेट किया। उसके अंदर 3 डेज की एक्टिविटी थी, बच्चों को हमने रिफ्रेश करवाया और वो काफी खुश होकर गए हैं। और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काम करना बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता और वो सारा स्टडी, और अभी आजकल बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना भी चाहते हैं, और लोगों के लिए बड़ी इंस्पायरेशन है कि यंग डॉक्टर्स जो बढ़ चढ़ के काम भी कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब बताइएगा, क्योंकि आजकल इस फील्ड में को पिछले दिनों एक न्यूज भी चल रही थी कि 17 सीट्स थी या 17-18 सीट्स थी और हजारों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया था।
एक एमओ के लिए सीट थी, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि यंग जनरेशन जो इस तरफ आना चाहती है उनके लिए? देखिए, ये फील्ड अच्छी फील्ड है और सबको जिसके को शौक है या किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है एमबीबीएस करने की, वो लाजमी करे। लेकिन अगर पाकिस्तान के हालात देखे जाएं तो जॉब्स नहीं है। अब ये कहना सिर्फ गलत है कि सिर्फ डॉक्टर्स को जॉब नहीं मिल रही। आप किसी भी शोबे को देख सकते हैं, वो इंजीनियर है या वो अकाउंटेंट है, कुछ भी है, जॉब्स किसी के लिए नहीं है। सिर्फ इस बेस पे कहना कि जॉब्स नहीं है तो डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ये एक गलत है। डॉक्टर बनना चाहिए। आप सर्व कर सकते हैं लोगों को, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप अपना कोई छोटा सेटअप बना सकते हैं जिससे आपने लोगों को सर्व करना है। बेसिक एम तो डॉक्टर बनने का यही है ना कि हमने लोगों को सर्व करना है। यकीन ही एक बहुत बड़ा जज्बा है लोगों की खिदमत करना। अब ये सब बहुत सारे लोग आपकी तरह जज्बा नहीं रखते। अगर उनसे पूछा जाए तो वो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को तरजीह देते हैं। अब आपकी अगर हम साए में कुछ लोग आप देखें, अगर वो भूखे हैं तो सबसे पहले बढ़ चढ़ के आप बढ़ना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए खाने के लिए कुछ। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो है वो इस तरफ नहीं आते, तो उनके लिए आप क्या मैसेज रखते हैं कि उन लोगों को किस तरह से इस फील्ड में आना चाहिए, या लोगों की आप किसी भी तरीके से आप लोगों से मदद कर सकते हैं? जब आप मदद करते हैं तो उसके बाद क्या आपको फील होता है? पहली बात तो ये कि जो हमारी फील्ड है मेडिकल की, उसका जो जब हम स्टार्ट में जब हम तो हमें स्टार्ट में हमें जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि आपका काम है आपने ह्यूमंस को सर्व करना, ना कि आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी तो आपने सर्व नहीं करना। आपका मेन जो काम है वो आपने सर्व करना। तो हमारा जो दिल है वो इतना सॉफ्ट हो जाता है बीइंग 5 साल जब हम पढ़ते हैं कि हमने सर्व करना, और हम फिर इसी में ही जाते हैं आगे, इसी फील्ड को गो थ्रू करते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपकी बड़ी हेक्टिक रूटीन होती है, 24 घंटे का कॉल भी होती है, आप काम कर रहे हो हॉस्पिटल में। जब पेशेंट आपके पास आता है या पेशेंट अटेंडेंट आता है, तब आपके साथ बड़ा रूड होकर अगर वो बात करता है या वो ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब चेक नहीं कर रहे, तो बहुत सारी कंप्लेन्स आजकल ये भी सुनने को मिल रही होती है कि यंग डॉक्टर जो है ना वो पेशेंट के साथ बड़ा गलत बर्ताव करते हैं। असल में पेशेंट लोड इतना होता है एक तो ज्यादातर कुछ जगह ऐसा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। लेकिन मीडिया पे बात वही आती है कि जो ज्यादा ऊपर आ जाए या जिसे हाइप मिल जाए तो वो आज जाती है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है ऐसा। तो हमें तो 5 साल ये सिखाया गया है कि हमने काम रहने की काम और अच्छे से अपने पेशेंट को डील करना। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आज दूर दराज इलाका में आपने कैंप्स लगाए, पाकिस्तान में अगर कोई पेशेंट किसी दही इलाके में ऐसे एरिया में एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल में सबसे पहले कैसे उसको लेके आना चाहिए पेशेंट को? अगर वो कोई पेशेंट गिर जाता है तो अगर उसकी इंजरी हो जाती है, आरटी का होता है, या उसके लेग पे या किसी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसको कैसे वक्ती तौर पे फौरन इमरजेंसी में कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, रेस्क्यू 1122 की सर्विस हर पाकिस्तान पूरे में अवेलेबल है, पंजाब में खास तौर पे। तो सबसे पहले तो जब कोई आरटीए का पेशेंट होता है तो सबसे पहले तो उन्हें रेस्क्यू 112 से रब्ता करना चाहिए, या कोई भी मुकामी उनकी एम्बुलेंस है उससे रब्ता करना चाहिए। वही फर्स्ट एड देंगे आके, और उसके बाद जो करीबी हॉस्पिटल है जल्द से जल्द आप उन्हें शिफ्ट करें, क्योंकि जब आरटीए का पेशेंट होता है तो आप नहीं कह सकते कि वो स्टेबल है या नहीं। कोई भी विसरा या कोई भी ऑर्गन रप्चर हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो हमारा सबसे पहले यही गोल होता है कि पेशेंट किसी तरीके से इमरजेंसी पहुंचे। फर्स्ट एड उनको कैसे देनी चाहिए? क्योंकि अक्सर पेशेंट हम ये देखते हैं जी, वो पेशेंट गिरा है और फौरन लोग पानी पिला रहे होते हैं, और पानी से भी उसको बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि सांस की नाली, तो इस तरह से उसमें ये है कि जो है पानी नहीं पिलाना होता, उसका पहले हेड स्टेबल करना होता है। ठीक है, ताकि उसकी जो सांस है, या क्योंकि ये होता है कि जब कोई इस तरह का मरीज होता है उसकी जुबान जो है ना उससे पहले सही करना होता है, उसे स्ट्रेट लेके आना होता है। और उसके बाद ये करना होता है कि अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना जरूरी है। ठीक है, स्टॉप करने के बाद फिर हमने उसे आगे सेंड करना होता है, यहाँ पे करीबी हॉस्पिटल में। जी, तुम ही उम्मीदें अव्वल हो, तुम ही से रंग आएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समर और डॉक्टर हमीद हमजा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है और इसके बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।